एक कहानी, एक राजा है, उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी मेरे 3 प्रश्न हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं? बिल्ली क्या खाती है, क्या पीती है और क्या करती है। ठीक है। मंत्री ने कहा था प्रश्न बहुत कठिन है और मुझे 3 दिन का समय मिले तो मैं शांति से इसके उत्तर नहीं चला सकता। ठीक है, 3 दिन का समय मिल गया, छुट्टी मिल गई, घर चले गए। 2 दिन तक घर में रहे, काफी ध्यान विचार किया, लेकिन कोई उत्तर समझ में नहीं आया। 4थे दिन को जंगल में किसी एकांत में वृक्षों के बीच में चले गए और वहां जाके विचार करने लगे और भगवान से ध्यान किया कि हे माँ सरस्वती और मेरी बुद्धि पे विराजमान हो, जिससे कि मैं राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और मुझे अन्यथा अपमान सहन करना पड़ेगा। राजा कहेगा कोई मंत्री और नहीं आता है। तभी उसी समय वहाँ एक बच्चा उपस्थित हुआ और बच्चे ने पूछा कि मंत्री क्यों परेशान हो, क्या बात है भाई? ठीक है, मंत्री ने जवाब दिया कि भाई ऐसे बात है, 3 प्रश्न है, उनको मुझे नहीं आते, मैं परेशान हूँ। राजा कहेगा समस्या प्रश्न क्या है? मैंने बता दिए, बुद्धि क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करती है। अब वो बच्चा बोला कि तो बहुत सरल सवाल है, इनके प्रश्न के उत्तर तो मैं आसानी से दे सकता हूँ, आप नहीं दे पा रहे, मुझे नहीं आते, आप ही दे दो। बच्चे ने 2 उत्तर दे दिए। और तीसरा, बुद्धि क्या करती है, ये बात तो मैं दरबार में जाके ही बता के कर सकता हूँ। ये बताने की बात नहीं है, करने की बात है, तो ये तो वहां जाके करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे दिन 3 दिन का अपराध पूर्ण हो गया। 4थे दिन पहुंचे दरबार में। दरबार में जाके कहा कि सब हम आ गए, आप उत्तर लीजिए। दरबार लगा, उत्तर लिया गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर यानी बुद्धि क्या खाती है, तो उत्तर दिया कि बुद्धि गम खाती है। क्या खाती है? गम। तो एक तो गम अंग्रेजी में होता है जिसको गोंद कहते हैं, आप चिपकाने के लिए मूवी में। एक होता है गम माने दुख, ना कहीं कोई मर जाता है, गमी दुख। ये होता है गम माने दुख। और एक गम माने कहते हैं, गम का अर्थ होता है तसल्ली या धीरज। क्या? तसल्ली या धीरज, यानी पूरे समय लेके काम किया जाए, उसको कहते हैं गम खाना। तो यहाँ गम का अर्थ क्या है? तसल्ली से काम करना, पूरी प्लानिंग के साथ कार्य करना। यहाँ ये गम का अर्थ दिया गया है। ठीक है ना? तो उत्तर में ये दिया गया कि बुद्धि गम खाती है, यानी कि बुद्धिमान लोग तसल्ली से कार्य करते हैं, और जो तसल्ली से काम नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आधा अधूरा करते हैं, वो बुद्धिमान नहीं माने जाते। ऐसा आपके सामने होता होगा, यही होता है। तो ये जल्दी बंदी करते हैं, उसको बुद्धिमान नहीं माना जाता। और जो काम तसल्ली से करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए वस्तु इकट्ठी करते हैं, फिर एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, उसको कहते हैं गम खा के काम किया गया है, धीरज से काम किया गया है, उसी को बुद्धिमान माना जाता। ये तुम्हारे समाज में भी है और हमने भी जीवन में ऐसा ही देखा। कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि तसल्ली से कार्य करती है, यानी गम। दूसरा प्रश्न का उत्तर है बुद्धि क्या पीती है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बुद्धि क्रोध पीती है। क्या पीती है? क्रोध। उसका भी भाव यही है कि या तो बुद्धिमान लोग क्रोध नहीं करते, ऐसे कह लो, या जो क्रोध करते हैं उनको बुद्धिमान माना नहीं जाता। या आप भी अपने समाज में देखते होंगे, समाज में यही होता है ना कि वो जल्दी जल्दी बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर अगर क्रोधित हो जाता है उसको लोग बुद्धिमान नहीं मानते। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, गंभीर कार्य के लिए उसको नहीं भेजा जाता। भाई नहीं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, ये काम बनने की जगह बिगाड़ देगा, इसको भेजेंगे। ऐसा ही होता है। यानी कि बुद्धिमान लोग क्रोध नहीं करते, जो क्रोध करते हैं उनको बुद्धिमान समाज नहीं मानता।
तीसरी बात आई, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आया कि बुद्धि करती क्या है। तो उसने कहा कि ये तो साहब मेरा शिष्य है और ये मेरा शिष्य जो है इसका जवाब देगा। तो उसने राजा से निवेदन किया, महाराज एक बात बताइए कि आपके दरबार में जो प्रश्न पूछा जाता है वो व्यक्ति बड़ा है या उत्तर दिया जाता है वो व्यक्ति बड़ा है? उत्तर देने वाला बड़ा है या प्रश्न करने वाला बड़ा है? आप बताओ। उत्तर देने वाला। ठीक यही राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला व्यक्ति बड़ा माना जाता है। होता ही ऐसा है। आप मुझे प्रश्न करो, मुझे उत्तर देना है, आप उम्र में कम होंगे। तो उसने कहा कि महाराज उत्तर देने वाला व्यक्ति तो बिना पैर में कुछ पहने नंगे पैर या जमीन पर खड़ा है और प्रश्न पूछने वाला सिंहासन पर बैठा है। ये आपके दरबार में कैसा नियम? राजा को समझ में आ गया और राजा तुरंत वहां से तोड़ के जमीन पे बच्चे के बराबर खड़ा हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, ऊर्जावान होता ही है, वो छटक के खड़ा हुआ और सिंहासन पर जाके बैठ गया। और बैठ के सिंहासन पर ऐसे हाथ जैसे राजा करते हैं वैसे वो अभिनय करने लगा। बुद्धि ये करती है, न तो तीर चले न तलवार चली, न कोई किसी से वाद विवाद हुआ, न कोई है, बिना संघर्ष के मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ महाराज जी से। बुद्धि क्या करती है कि कम हानि से या कम नुकसान से है, बहुत कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट लेती है। बुद्धिमान लोग कम खर्चा करके ज्यादा आमदनी प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान लोगों के 3 विशेषताएं कौन सी हैं? काम को तसल्ली से करना, क्रोधित नहीं होना और कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। ये बुद्धिमान लोगों की निशानी है। ठीक है, समझ में कुछ आया?